Morning students, today I am going to explain the political development AD 300 to AD 700. Now, the Gupta dynasty rose to be prominence in the 4th century AD under the great rulers like Chandragupta first, Samudragupta and the Chandragupta Vikramaditya. गुप्ता डायनेस्टी जो है प्रोमिनेंस में आया 4th सेंचुरी एडी में किन राजाओं के अंडर में, जब उसमें चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शासन कर रहे थे. चंद्रगुप्त फर्स्ट मगध which had lost the importance during the Kushana period again rose to prominence during the region of the Chandragupta first. मगध जो कि अपनी इंपॉर्टेंस को गवा चुका था कुशाना के पीरियड में, फिर से प्रोमिनेंस में आया जब चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है राजा बना. चंद्रगुप्त रूल्ड फ्रॉम द पाटलिपुत्र. चंद्रगुप्त शासन कर रहा था पाटलिपुत्र में. हिज मैरिज with Kumar Devi, a Lichvi princess, increased the political prestige of the Gupta. उसकी जब शादी हुई जो है, जिसके साथ शादी हुई, लिच्छवी प्रिंसेस थी जिसका नाम था कुमारा देवी, उसके साथ शादी हुई तो उसका प्रेस्टीज और बढ़ गया. और मगध जो है इम्पोर्टेंस अपना लॉस कर चुका था जब कुशाना पीरियड में. दोबारा कब किसके समय में आया, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के समय में अपनी इम्पोर्टेंस फिर से उसके आ गई. मैरिज वॉज, उसकी शादी हुई थी कुमारा देवी से, समझ में आ गया ना, लिच्छवी प्रिंसेस थी वो, और उस समय में उसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ गई. चंद्रगुप्त extended his influence over प्रयाग, इलाहाबाद, शकाता, अयोध्या इन यूपी. चंद्रगुप्त ने धीरे धीरे करके अपनी जो है एक्सटेंड करना शुरू किया, अपने राज्य को फैलाना शुरू किया. सबसे पहले प्रयाग, जिसको आजकल इलाहाबाद कहते हैं, और अब हम लोग प्रयागराज कहते हैं, ठीक है. उसके बाद सकाता यानी अयोध्या यूपी में. ही अडॉप्टेड द लॉफ्टी टाइटल ऑफ महाराजा धीराज. उसने अपना टाइटल रखा था महाराजा धीराज. अब आ गया समुद्रगुप्त. समुद्रगुप्त वॉज द सक्सीडेड बाय हिज सन समुद्रगुप्त. चंद्रगुप्त जो है फर्स्ट, वो सक्सीडेड किया किसके द्वारा गया, समुद्रगुप्त. यानी चंद्रगुप्त के बाद उनका खुद का बेटा समुद्रगुप्त जो है राजा बना. वो भी ग्रेटेस्ट रूलर था गुप्ता डायनेस्टी का. समुद्रगुप्त वॉज ए वॉरियर, स्कॉलर, म्यूजिशियन, पोएट, एबव ऑल ए गुड रूलर. समुद्र के गुप्त जो था एक बहुत ही अच्छा विजयी था, एक अच्छा स्कॉलर भी था, पढ़ने में बहुत तेज होगा, एक अच्छा म्यूजिशियन था, एक अच्छा पोएट था, यानी कवि भी अच्छा था, म्यूजिक भी बहुत अच्छा बजाता था, और यहाँ तक कि एक अच्छा राजा भी था. ही वॉज ए हिंदू बट वॉज ए टॉलरेंट टुवर्ड बुद्धिस्ट एंड जैन. वो हिंदू था लेकिन वो जो है बुद्ध और जैन धर्म को भी बहुत जो है सम्मान मानता था, ठीक है. ही वी गेट information about the समुद्रगुप्ता's region mainly from the coins and inscriptions. हम लोगों को समुद्रगुप्त के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है, उसके कॉइन्स और उनके इंस्क्रिप्शन से. द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस इज ए प्रशस्ति लिटरली वर्क इन ए प्रेज ऑफ रूलर. इलाहाबाद में जो प्रशस्ति मिला है उसमें क्या है, प्रेज यानी प्रशंसा में लिखा है. रूलर माने राजा, राजा की प्रशंसा में उस प्रशस्ति में लिखा गया है, जो कि उस समय राजा कौन था, समुद्रगुप्त. दैट मीन्स उसकी प्रशंसा में लिखी गई है, ठीक है. समुद्रगुप्त मिलिट्री अचीवमेंट्स, इट वाज कंपोज्ड इन द संस्कृत बाय द कोर्ट पोएट हरिसेना. उसमें समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है जो कि संस्कृत का कोर्ट पोएट था हरिसेना. अब आ जाते हैं चंद्रगुप्त मिलिट्री अचीवमेंट्स. द इलाहाबाद प्रशस्ति बियर्स ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ द रूलर्स हु फॉट अगेंस्ट द समुद्रगुप्त एंड वर डिफीटेड. उसमें लिखा गया है कि समुद्रगुप्त का मिलिट्री अचीवमेंट्स की इलाहाबाद प्रशस्ति में बताया गया है कि बहुत सारे लॉन्ग राजाओं का रूलर्स था जो समुद्रगुप्त के विरुद्ध में युद्ध किए थे. समुद्रगुप्त एनेक्स्ड द रीजन अराउंड दिल्ली. समुद्रगुप्त ने उसके बाद दिल्ली के आसपास के राज्यों को जीता, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूपी एंड द पार्ट ऑफ बंगाल. उसके बाद वेस्टर्न पार्ट यूपी और बंगाल का कुछ हिस्से को भी जीता. ही वाइसली डिसाइडेड नॉट टू एनेक्स टेरिटरीज दैट वुड बी डिफिकल्ट टू रूल डायरेक्टली फ्रॉम मगध. उसने ये डिसाइड किया कि मैं बेवकूफ़ी नहीं करूंगा, बुद्धिमानी से उस राज्य पर सीधा डायरेक्ट मैं जो है शासन नहीं करूंगा जो कि मगध से दूर है, यानी मगध से दूर रहने वाले राज्यों पर मैं सीधा शासन नहीं करूंगा. इंस्टेड ही एस्टेब्लिश इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज एंड ड्रॉ ट्रिब्यूट्स फ्रॉम देम. बल्कि उनके ऊपर वो इनडायरेक्ट कंट्रोल रखेगा और उनसे ट्रिब्यूट लेता रहेगा, यानी कि वो उनसे टैक्स लेता रहेगा. अमॉन्ग दोज हु पेड ट्रिब्यूट्स टू द समुद्रगुप्त वेयर 12 किंग्स. उसमें से जिन राजाओं का नाम है उसमें 12 राजाओं का नाम है. दक्कन यानी दक्षिण भारत के 12 राजाओं से वो क्या करता था, टैक्स लिया करता था, ट्रिब्यूट ले रहा था, ठीक है. इंक्लूडिंग द पल्लव्स. इसमें पल्लव्स आते हैं ऑफ कंचीपुरम. समुद्रगुप्त फोर्स द फॉरेस्ट ट्राइब्स ऑफ द सेंट्रल इंडिया टू एक्नॉलेज हिज सुपरमेसी. समुद्रगुप्त ने धीरे धीरे करके फोर्स करना शुरू किया फॉरेस्ट ट्राइब यानी जंगल की जनजातियों के ऊपर अपनी सुपरमेसी, यानी कि मैं कितना जो है महान हूँ, श्रेष्ठ हूँ, ये सुपरमेसी शो किया. द किंग ऑफ द असम
आसाम का राजा जिसका नाम था कमारूपा, नेपाल, ईस्टर्न बंगाल जिसको बोलते हैं समाता, एंड द पंजाब ऑल्सो एक्नॉलेज हिज अथॉरिटी एज डिड द कुशाना एंड शाका रूलर्स। वो लोग जो है सब लोग उसकी सुपरमैशी को मानना शुरू किए थे, क्योंकि उसने इन सभी लोगों के ऊपर अपनी सुपरमैशी को शो कर दिया था। ओके, थैंक यू बेटा।